हेलो एंड वेलकम टू एसजीआर एजुकेशन। एसजीआर एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नवीन सार। 7 की फीचर्स ऑफ द 21st सेंचुरी लर्निंग। काफ़ी बार जो है इस तरह के पेपर में क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हम पर्सनलाइज लर्निंग, इक्विटी, डाइवर्सिटी, इंक्लूसिविटी ऐसे ऑप्शंस देखते हैं। तो इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आप अनअकैडमी पे मुझको फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर सभी मेरी जो फ्री क्लासेस होती है, कल रात को 10 बजे फ्री क्लास है अनअकैडमी पे। 2020 के हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं 10 बजे शाम को। उसको ज़रूर जो है वो एनरोल करिएगा और आपको टेलीग्राम में उसका लिंक मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में डाल रखा है। वहीं सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको मिलते हैं और उसी के साथ साथ जितने भी आपको टेस्ट हो रहे हैं या जितने भी टॉपिक्स हम अभी कर रहे हैं उन सभी क्लासेस के लिंक और पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएंगे। आज रात को 10 बजे यूट्यूब लाइव यहीं पे क्लास है 10 बजे, जिसमें हम पार्ट 2 करने वाले हैं। पहले पार्ट में हमने 30 क्वेश्चन किए थे और आज बाकी के 20 क्वेश्चन और एडिशनली 10 क्वेश्चन और हम यहाँ करेंगे 10 से 11:30 बजे तक रात को लाइव। तो उसको ज़रूर करिएगा क्लास को। देखिए 7 की फीचर्स कौन से हैं 21st सेंचुरी एजुकेशन के। पहली चीज़ है पर्सनलाइज लर्निंग। लर्निंग को जितना ज़्यादा पर्सनलाइज किया जा सकता है, आजकल इस बात पे बड़ा फोकस रहता है। इंक्लूसिविटी पे बहुत फोकस रहता है। पहले एक ज़माने में सोच ये थी कि भाई हम मासेस को जो है वो पढ़ा देंगे और एक ही तौर पे एक टीचर को इतना अच्छे से तैयार करेंगे कि वो पर्सनलाइज तौर की ज़रूरत ही ना पड़े और मासेस सब जो है वो एक ही तरीके से पढ़ पाएँ। लेकिन आज वो दौर नहीं है। तो उसी बात पहले होता था कि भाई मान लीजिए कि कोई बच्चा जिसमें कोई कमी रह गई है या कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए अलग स्कूल खोल दिए गए। जैसे कि कोई सुन नहीं सकता उसके लिए अलग से स्कूल खोले गए, कोई देख नहीं सकता उसके लिए अलग से स्कूल खोले गए। लेकिन हमने देखा एनसीएफ 2005 के बाद एक चीज़ आई कि इंक्लूसिविटी लाई है एजुकेशन में। एक ही संस्थान में सबको डालिए और वहीं पे पढ़ाइए, ताकि अगर जब वो बच्चे बड़े होकर जाते हैं तो उनको अलग नज़र से ना देखा जाए, उनको आप ही का एक हिस्सा माना जाए और एक इंक्लूसिविटी और इक्विटी डाइवर्सिटी की भावना जो है वो बढ़े। और आज की 21वीं शताब्दी की अगर एजुकेशन की सबसे बड़े फीचर की आप बात करते हो तो दिस इज वन ऑफ द मेन फीचर्स। लर्निंग थ्रू डूइंग। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे बड़ा ध्यान है, वोकेशनल एस्पेक्ट्स पे बड़ा ध्यान है, स्किल एजुकेशन पे बहुत ध्यान है। रोल जो है टीचर का आज वो फैसिलिटेशन के थ्रू जो है वो एक फैसिलिटेटर हो गया है, एक गाइड ज़्यादातर जो है वो हो गया है। वो एक ऑटोक्रेटिक लीडर की तरह नहीं काम करता है जिसमें वो सिर्फ बच्चों को कह रहा है कि भाई आप ये होमवर्क करके लाना, ये वो सभी के साथ मिलके काम करना चाहता है। लर्निंग ज़्यादातर जो है आप देखेंगे कि टीचर सेंटर्ड से लर्नर सेंटर्ड हो गई है। कम्युनिटी रिलेशनशिप्स पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है, सोशल मुद्दों पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है, वैल्यू एजुकेशन पे बड़ा ध्यान दिया जा रहा है और टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू मैं आपके पास पहुँच पा रहा हूँ, अदरवाइज मैं कहाँ पढ़ा पाता इतने सारी जगह पर रहने वाले लोगों को। एंड ऑल्सो टीचर प्रोफेशनलाइजेशन पे ध्यान दिया जा रहा है। ये 21वीं शताब्दी के 7 की फीचर्स हैं। इनमें 2 मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। अगर आप चाहें तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको बाकी भी जो है वो 5 के 5 और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। पर्सनलाइज लर्निंग क्या होता है? पर्सनलाइज लर्निंग रिकॉग्नाइज करती है कि सभी स्टूडेंट सेम तरीके से नहीं सीख सकते। हमें डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। जो जिस तरीके से अच्छे से सीखता है उसको उस तरीके से सिखाने की जरूरत है। सूट करे उनकी पर्सनल नीड्स को, इस चीज़ को कैटर करने की जरूरत है और एडजस्ट करने की जरूरत है टीचिंग मेथड्स को। एक एजुकेटर को अलग अलग तरीके से डिफरेंशिएट करना, कंटेंट की डिफिकल्टी बच्चे के हिसाब से डिफरेंशिएट करना, मोड ऑफ डिलीवरी जो है वो अलग अलग स्टूडेंट्स या क्लासेस के हिसाब से डिफरेंशिएट करना, अलग अलग असेसमेंट की स्ट्रैटेजीज की। भाई कोई बच्चे एमसीक्यूज करने में बहुत तेज होते हैं, कई लोग जो हैं वो ऐसे राइटिंग में बहुत तेज हैं, तो उनके ज़्यादातर हमको टेस्ट लेने चाहिए सब्जेक्टिव किस्म के। तो 20वीं शताब्दी की ये अप्रोच कि भाई एक ही चीज़ सबको फिट करेगी, आज वो नहीं है और कोशिश की जाती है कि पर्सनलाइज किया जाए। क्योंकि ओल्ड मॉडल में सभी स्टूडेंट्स को जो है वो सेम कंटेंट सेम वे में एक ही सेम टाइम पे पढ़ाया जाता था, जो कि आज वक्त की ज़रूरत के हिसाब से बिल्कुल गलत है। सिग्निफिकेंट शिफ्ट हुई है, वन साइज जो है वो सभी लोगों को फिट नहीं करता है। पर्सनलाइज अप्रोच ये कहती है कि हमको समझना होगा लोग कैसे सीखते हैं और इंडिविजुअली इस चीज़ को कैटर करना होगा। Theories such as the socio-cultural theory gained prominence in the later decades of the 20th century। socio-cultural theory ने जो है जिस तरह की इंपॉर्टेंस पाई है 20वीं शताब्दी के अंदर, विच आर नाउ डोमिनेट इन 21st सेंचुरी। ये थ्योरीज रिकॉग्नाइज करती है कि लर्नर्स इन्फ्लुएंस होते हैं अपने सोशल प्रोस्पेक्ट से, अपने कल्चर से, अपने इन्वायरमेंटल फैक्टर से, जिस तरह का माहौल उनके आसपास होता है। और बहुत सारे थ्योरीज आज ये बिलीव करते हैं कि दे नीड टू लर्न थ्रू वेरियस डिफरेंट लर्निंग मोडालिटीज डिपेंडिंग ऑन कि स्टूडेंट की ज़रूरत क्या है। और इसीलिए हम लोगों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि हम लोगों को इंडिविजुअली केटर करें, उनको अलग अलग तरीके से पर्सनलाइज बेसिस पर जो है शिक्षा के कई तरीके ऐसे जो है वो दे पाएँ। साथ ही साथ जो इक्विटी, डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी का पॉइंट है, विच इज पॉइंट नंबर 2, मैंने कहा था मैं पॉइंट 2 जो पॉइंट है उन्हें डिटेल में डिस्कस करूंगा। बाकी अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं बाकी के 5 भी बना दूंगा या फिर आज रात की क्लास में बता दूंगा। 20वीं शताब्दी के अंदर स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कन्फर्म करे मेन स्ट्रीम को एंड मेन स्ट्रीम और बी एक्सक्लूडेड। तो देखिए ये बड़ा जरूरी है कि सोशल इंक्लूजन आना चाहिए, सोशल एक्सक्लूजन नहीं आना चाहिए। लोगों को हमें मेन स्ट्रीम में शामिल करना है, उन्हें एक्सक्लूड नहीं करना है। तो हमें एम्ब्रेस करना है कि हम इक्विटेबल बेसिस पे सभी को शिक्षा दें, एट द सेम टाइम डाइवर्सिटी
डाइवर्सिटी रखें और इंक्लूसिविटी रखें। तो 21st सेंचुरी में एजुकेटर्स का एक गोल होना चाहिए कि वो अचीव करें इक्वालिटीज ऑफ आउटकम। एजुकेटर्स अटेम्प्ट करें कि वो क्लोज अचीवमेंट गैप जो है, जो रिच और पुअर, उसके बीच में कम कर पाएं। और होपफुली एक दिन ऐसा हो कि जो फैमिली की वेल्थ है वो ये ना बताती हो कि आप कितना सक्सेसफुल होंगे स्कूल में, जो कि आज बहुत हद तक आपको देखने को लग रहा है कि यार कोई कुली का बेटा जो है या कोई बंदा कुली था वो आईएएस बन गया है। तो इस तरह की चीजें जो है किसी भी समाज को इंस्पायर करती है और इक्विटी का संदेश देती है। डाइवर्सिटी को आज स्ट्रेंथ माना जाता है, कंसिडर करा जाता है क्लासरूम की, क्योंकि जब स्टूडेंट्स अलग अलग होंगे तो वो अलग अलग तरीके से सीखेंगे, अलग अलग तरीके से सीखेंगे तो सिखाने वाले उन्हें अलग अलग तरीके से सिखाएंगे। लोग एक दूसरे के कल्चर को जानेंगे दोस्त बन के, लोग एक दूसरे के साथ मिलके एक दूसरे के प्रैक्टिसेस को जानेंगे, विच इज very good for the society to learn many new things. And at the same time inclusivity, we now believe that people of all ability level, physical disabilities or learning disabilities deserve to be included in the mainstream classroom, and this can help them contribute to the mainstream life and show them they are welcome and equal participants in the world. जैसे आपने देखा पैरालंपिक्स, हमने कितना अच्छा परफॉर्म किया, हमने ओलंपिक्स को भी सरपास कर दिया, वहां पर इतने मेडल जीते। तो हमें बड़ा जरूरी है कि हमें मेन स्ट्रीम में लाना है, सबको ये फील कराना है कि दे आर ऑलवेज वेलकम टू द वर्ल्ड, एंड कभी भी किसी को excluded फील नहीं कराना है। So this is the part, basically the driving factors behind the turn towards increase equity, diversity and inclusivity, जहां हम ये बोल सकते हैं कि हमें ये सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी से कहीं ना कहीं शिफ्ट करना होगा, जो आर्ग्यू करता है कि सोसाइटी को जरूरत है अडेप्ट करने की टू इंक्लूड पीपल विद लर्निंग एंड फिजिकल डिसेबिलिटीज इनटू द मेन स्ट्रीम। और हमें जो है, मेरा एक लेसन भी है इस पे, मेन स्ट्रीमिंग इन एजुकेशन। प्लेलिस्ट चेक करना, इंडियन लॉजिक का एक पूरा कोर्स है, वो अच्छे से करके जाना पेपर से पहले। उसके अलावा एक कोर्स है जो लॉजिकल रीजनिंग का कोर्स है, वो अच्छे से करके जाना। उसमें वेन डायग्राम, आपका मूड ऑफ फिगर, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके पेपर में स्ट्रेट अवे आते हैं। उसके अलावा टीचिंग और रिसर्च की है, जिसमें हम इंक्लूसिव एजुकेशन आप पढ़ सकते हो, मेन स्ट्रीमिंग पढ़ सकते हो। बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। इंक्रीज कल्चरल डाइवर्सिटी लीडिंग टू ग्रेटर अवेयरनेस, कि भाई ये कल्चरल डाइवर्सिटी होगी, लोग एक दूसरे के साथ रहेंगे, वो एक दूसरे के कल्चर को जानेंगे, प्रैक्टिस को जानेंगे, नई नई चीज़ें सीखेंगे और डिफरेंसेस जानेंगे कल्चर्स के बीच में। फेमिनिस्ट एंड क्रिटिकल थ्योरीज जो है आज देखते हो आप किस तरीके से गेन कर रही है करेंसी इन द सोसाइटी, जो कि अवेयरनेस दे रही है आपको जेंडर इक्वालिटी के बारे में। सो विच इज वेरी गुड, और इसीलिए हमें जो है वो इक्विटेबल बट डाइवर्स ऑल्सो एंड इंक्लूसिव, इन 3 फ्रेमवर्क की तरफ जाना चाहिए। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट कि आप लोगों को वीडियो आते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। और जब एडमिट कार्ड आएगा तो मैं वीडियो डाल दूंगा, अभी मैं फिलहाल नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मेरा ऐसा मकसद नहीं कि बच्चों एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, अभी तो 2 दिन लगेंगे, कल परसों में आ जाएंगे। मैं तो आपको गाइड करना चाहता हूँ, मैं आपको पागल नहीं बनाना चाहता। पागल ही बनाना चाहते हो यार, वरना टॉपिक जो है वो डाल लो। सो जब ये एडमिट कार्ड आएगा, जिनकी भी मैसेज आ रहे थे मेरे पास, तो मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन आते ही आपको वीडियो डाल दूंगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अपना ख्याल।